लोग पहुंच गए हैं देवप्रयाग के संगम, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होके गंगा निकलती है। जय गंगा मैया। आप इस टाइम कहाँ पर हैं? हमारी देवी जो है चारों धामों की रक्षा करती है। केदारनाथ से आपको नीचे केदारनाथ के रास्ते में आज भी आपदा के वो निशान दिख रहे होंगे जो 2000 और हमारा ये सपना हुआ केदारनाथ में मेरे पीछे हिमालय है और यहाँ पर शिव शंकर के साक्षात दर्शन होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। हम चले बहार में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है। लोग पहुंच गए हैं देवप्रयाग के संगम, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होके गंगा निकलती है। जय गंगा मैया। आप इस टाइम कहाँ पर हैं? हमारी देवी जो है चारों धामों की रक्षा करती है। केदारनाथ भाई हेलीकॉप्टर गए थे और मैं अपने हेलीकॉप्टर की बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी ये दूसरे लोग जा रहे हैं और जल्दी ही मेरी बारी भी आएगी। देखिए, हेलीकॉप्टर से आपको नीचे केदारनाथ के रास्ते में आज भी आपदा के वो निशान दिख रहे होंगे जो 2013 में आए थे। सब कुछ बह गया था। यही वो रामबाड़ा है जहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। आप रास्ता देख सकते हैं। केदारनाथ जहाँ जाने का हर किसी का सपना होता है और हमारा ये सपना हुआ पूरा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी क्योंकि टेम्परेचर माइनस में गया हुआ था। -2 -1 इस तरह का टेम्परेचर था। हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो बर्फ़ भी गिरी। और ये देखिए वो जगह है जहाँ से केदार बाबा के दर्शन शुरू होते हैं और यहाँ जाके तो ऐसा सुकून मिलता है। बोला बोला बोला। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। केदारनाथ धाम हमारे 4 धाम में से एक है जो कि उत्तराखंड का 4 धाम है और ये ज्योतिर्लिंग में से भी एक है जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें से केदारनाथ एक है। तो हमने तो एक साथ 2 चीज़ों के दर्शन कर लिए। एक तो 4 धाम में से एक धाम हो गया और ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हो गया। यहाँ पे बहुत सारे बाबा लोग बैठे थे जो इस तरह तिलक लगा रहे थे और ये लोग तिलक लगाने के 20-20 रुपए लेते हैं। तो आप भी जाइए यहाँ पे तिलक ज़रूर लगवाइए क्योंकि ये लोग सिर्फ इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर लोग तिलक नहीं लगाएंगे तो इन लोगों का भी कैसे खाना पीना चलेगा। हर बाबा के दर्शन पाके जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून तो कहीं भी नहीं। ऐसा लगा मानो हम स्वर्ग में पहुँच गए। साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे थे और स्वर्ग का अनुभव हो रहा था। सबसे पहले यह है कि आप केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा। उसके बाद आपको टैक्सी या अपनी गाड़ी से आप लोग फाटा, अगर हेलीकॉप्टर में जाना है तो आपको फाटा जाना है। सारी थकान उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। फाटा से काफ़ी सारे हेलीपैड हैं, वो आपको केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसकी पैदल यात्रा होती है
जो कि अभी 22 मैं केदारनाथ किलोमीटर में हूँ है। और सामने हिमालय है और गौरीकुंड देखिए से आपको शिव केदारनाथ शंकर तक के 22 दर्शन होंगे। किलोमीटर की खड़ी आंखें यात्रा दिखेगी, करनी नाक और पड़ती मूछें भी है, दिखेगी। जो आपको केदारनाथ और धाम जिस तक जिसको ले दर्शन है जाएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर तो वो लिखिएगा। आपकी देखिए मैं मर्जी जूम है, करके आपको दिखा रही पैदल हूँ। जाना है, हेलीकॉप्टर से आप जाना बोलो है। हर हर पैदल यात्रा में महादेव, घोड़े खच्चर पालकी हर सब हर चलते हैं, महादेव। जिसका शायद पालकी का 5,000 रुपये कहते हैं। अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करो तो रुपए कम भी कर लेते हैं। लेकिन अगर यात्रा करनी है तो मेरे हिसाब से या तो हेलीकॉप्टर में यात्रा करें या फिर आप पैदल यात्रा करें। घोड़े खच्चरों के चक्कर में तो उन लोगों पे, बेजुबानों पे चढ़ करके जाना सही बात अभी नहीं मैं है। हूँ केदारनाथ बाकी पालकी में, में मेरे जाते पीछे हैं हिमालय वो है लोग खुद, और हम यहाँ खुद पर शिव पैदल तो शंकर नहीं के चढ़ साक्षात सकते। दर्शन होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी देखिए कि आपको दर्शन हुए। देखिए शिव शंकर साक्षात यहाँ पे विराजमान है और वो दिख रहे हैं। जिस जिसको दिखे वो कमेंट में लिखे। देखिए पूरी आंखें दिख रही हैं। आप ध्यान लगाएंगे तो आपको पूरे शिव शंकर के दर्शन होंगे। एक बार ध्यान लगा के जरूर देखिए। जय भोलेनाथ। और सामने आदि योगी भगवान दिखाई दे रहे हैं। आँख भी दिख रही है, नाक भी दिख रही है और पूरे साक्षात हाँ वो भगवान देखो, जी के दर्शन हो रहे हैं। आप वो लोग देखो देख मुंह, सकते हैं। हाँ सब मुंह वगैरह दिख रहा है, सांप भी दिख रहा है साइड से। अगर ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा बादल हटेंगे। और जिस जिसको दिख रहा है कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। हर हर महादेव। कि अगर बात की जाए तो हमारे वीआईपी दर्शन थे और हमने जैसे ही मंदिर में दर्शन करे तो मंदिर बिल्कुल खाली था। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि सुबह गर्भगृह नहीं खुलेगा, तो उस दिन गर्भगृह रात को खुला था और दोबारा से पुजारी जी ने आके हमको बोला कि गर्भगृह खुला है, आप दर्शन कर लीजिए। हम दोबारा गए और हमें गर्भगृह के दर्शन हुए। मंदिर बिल्कुल खाली था, कुछ ही लोग अंदर थे और हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं भी आपको गर्भगृह के दर्शन करा रही हूँ, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। लोग कहते हैं कि हम पत्थरों को पूजते हैं, क्यों ना पूजें। आइए दिखाते हो आपको हम क्यों पत्थरों को पूजते हैं। यही वो भीमशिला हैं जिन्होंने बाबा केदार की रक्षा की थी जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी। देखिए, तो क्यों ना पूजेंगे हम लोग पत्थरों को। देखिए आप कैसे बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच आकर के रुक गए, जिससे केदार बाबा को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही वो टूटे। हर हर महादेव। फाइनली केदारनाथ में बर्फ़बारी शुरू हो गई है। ये 2 जून की बात है और दिन में इस समय 1 बज रहे हैं। यहाँ जमकर बर्फ़बारी हुई। बस बर्फ़ जमी नहीं, लेकिन बहुत अच्छी। सारी इच्छा पूरी करी हमारी। बस घर, अब बस घर जाना है, अब बस घर जाना है। सारी इच्छा पूरी कर दी। घर और जल्दी। केदारनाथ जाके एक स्वर्ग का अनुभव ज़रूर होता है। और रही बात हम वहाँ पर जाके रोए क्यों, एक बात आप जब खुद जाकर के समझ जाओगे। जब आप वहाँ पे जाओगे, जो फीलिंग आती है, जो अनुभव वहाँ पर होता है, वो वहीं जाके समझ आता है। और बारी थी वापसी की, तो हमारा हेलीकॉप्टर बिल्कुल रेडी है और अब देखिए हम लोग वापसी के लिए निकल चुके हैं और हम लोगों को जाना है फाटा, क्योंकि हमारा हेलीपैड वहीं से था। हम लोगों ने वहीं से हेलीकॉप्टर किया था और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। पहुंच गए। जय बाबा केदारनाथ। रुको जरा, सबर करो। व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग गए त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण वो स्थान है जहाँ पे स्वयं शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिवजी ने यहाँ पर जो अग्नि उस समय जलाई थी वो आज भी जल रही है। आज भी यहाँ पर शादीशुदा जोड़े जाते हैं और फेरे लेते हैं और शिव पार्वती की तरह हमेशा के लिए बंधन में बन जाते हैं। ये वो अनुभव है जो शब्दों में बयां तो कर ही नहीं सकते। आप भी एक बार ज़रूर जाएं और जाएं तो अपना साड़ी, चुनरी, शादी का जोड़ा सब लेकर के जाएं और वहाँ पर फेरे ज़रूर लें। जयमाला होती है, फेरे होते हैं, मांग भरी जाती है। शिव पार्वती ने जिस अग्नि में फेरे लिए थे उसमें फेरे दिलाए जाते हैं और ये अनुभव बहुत ही अच्छा होता है। त्रिजुगी नारायण
केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग से कम 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शिव पार्वती का वो स्थान है जहाँ पर वो एक बंधन में बंधे थे और तब से ही वहाँ पर अग्नि जल रही है। तो आप लोग एक बार वहाँ पर ज़रूर जाइए, चाहे अपनी शादी की सालगिरह पर जाइए या आगे पीछे भी जाइए। हम लोग अभी गए थे और अब 25वीं शादी की सालगिरह में ज़रूर जाएंगे। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले ना जाना। सात फेरों के सातों वचन, सात फेरों के सातों। भोलेनाथ, आपको इतना सारा हम पर आशीर्वाद देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।